अगर आपको भी किसी पंडित ने उपाय के लिए किसी पंडित को या ब्राह्मण को कुछ दान करने के लिए बोला है, लेकिन आप वो किसी गरीब को दे रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ आप अपना बल्कि उसका भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रमोद डोवाल आज इसी विषय में आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, होता क्या है कि कई बार हम किसी को एस्ट्रोलॉजर के पास में या किसी पंडित के पास जाते हैं, तो वो हमारी कुंडली के हिसाब से हमें कुछ दान देने के लिए बोलते हैं। जैसे हमारी कुंडली में कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह, शनि, राहु, केतु, कोई भी XYZ ग्रह खराब होता है, तो उसके कुछ दान आपको पंडितों को करने होते हैं, मंदिर में दान करने होते हैं। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल पड़ा है कि सबको लगता है कि पंडितों के पास तो बहुत पैसा है, वो पहले ही मंदिर में इतना कमा रहे हैं या उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उनको दान क्यों करें। हम किसी ज़रूरतमंद को दान दे देते हैं, किसी गरीब को दान दे देते हैं, किसी स्वीपर को दान दे देते हैं, गार्ड को दान दे देते हैं। तो इस तरह से दान करने का एक चलन चल पड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था बनी है कि होता क्या है कि जो हमारा दान है, दान के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि हमारे जो भी प्लैनेट हमको प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे या वो हमें कोई दिक्कत दे रहे हैं, तो उस चीज़ का दान जब हमें करने के लिए बोला जाता है, तो वो हम हमेशा मंदिर के पंडित को करें। क्योंकि और ये पंडित का मतलब वो पंडित जो मंदिर में रहते हैं, जो भगवान के आसपास रहते हैं या पूजा अर्चना करते रहते हैं। सिर्फ जो गोत्र से, जात से पंडित हैं उनको नहीं दान करना है, जो मंदिरों में पंडित रहते हैं उनको दान करना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो ऑरा होता है कि वो आपके ग्रहों के दान को भी ले सकते हैं। उससे आपको भी लाभ होगा और पंडित को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब वही दान आप किसी गरीब व्यक्ति को दे देते हैं, किसी गार्ड को, स्वीपर को या किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, तो वो आपका एक तरह से बला को उतारा हुआ दान है, वो आपके बुरे ग्रह का दान है। तो वो बेचारा गरीब तो पहले से ही इतना दुखी है, वो पहले ही मजबूरी को झेल रहा है, और ऊपर से आपने अपनी बला वाला दान भी, अपने बुरे ग्रह का दान भी उसको दे दिया, तो वो बेचारा और भी मर जाता है। और इससे आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टा वो आपके बुरे कर्मों में, संचित कर्मों में जुड़ जाता है और उसका भी नुकसान हो जाता है। वो जीवन भर पनप नहीं पाता और आपने अपने ग्रह को शांत करने के लिए दान दिया था, लेकिन आपको भी फायदा नहीं हो पाया। तो इस तरह का जो भी दान आप जब भी करें, तो वो आप अपने एस्ट्रोलॉजर को, अपने पंडित की बात ध्यान से सुने। और अगर उन्होंने किसी पुरोहित को, किसी पंडित को, किसी मंदिर में दान देने के लिए बोला है, तो वो वहीं पर दान दे। लेकिन फिर आप कहेंगे कि क्या हम गरीबों की मदद ना करें, क्या ज़रूरतमंद की मदद हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दान के दो हिस्से होते हैं। एक जहाँ आप उपाय के रूप में दान करते हैं, यानी किसी ज़रूरतमंद को, किसी मतलब अपने बुरे ग्रह का करते हैं, तो वो आप किसी मंदिर के पंडित को या पुजारी को ही कीजिए, क्योंकि उससे वो उसको संभाल लेते हैं और आपका भला भी होता है। दूसरा, जहाँ पर जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप अपने इनकम का 10% को किसी वृद्ध आश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में, किसी गरीबों की मदद के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए दान कीजिए। उस तरह के पैसे से आप किसी गरीब की या ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। लेकिन अपने ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी दान कभी भी आप किसी गरीब को ना दें। अगर एस्ट्रोलॉजर ने किसी पंडित के लिए कहा है, तो वो आप पंडित को ही दें। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी और आप आगे से अपने दान को सही तरीके से कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इससे औरों का भी भला हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और